बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं क्यों ना आपको एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताऊं जिसको चाहे आप फ्रेश फॉर्म में इस्तेमाल करें, चाहे आप इसको ड्राई फॉर्म के अंदर इस्तेमाल करें, चाहे आप इसके कैप्सूल बनाकर खाएं, आप स्किन के ऊपर इसको एज अ ऑयल के तौर पे यूज़ करें। और अगर वो भी नहीं आप करना चाहते तो आप इसको सिर्फ सूंघते रहें चंद मिनट के लिए, फिर देखें आपको कितने ढेर सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। आप बिल्कुल सही समझे, जैसे कि आपको थंबनेल से भी पता चल गया होगा कि मैं आज आपको न्यूट्रिशनल फैक्ट्स बताने वाली हूँ पुदीने के मिंट के हवाले से। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ना सिर्फ मैं आपको इसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी, इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में आगाही दूंगी, बल्कि इसमें केमिकल कंपोजिशन के हवाले से जौन से केमिकल पाए जाते हैं उनके हेल्थ बेनिफिट्स कौन कौन से हैं वो इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आप ऑथेंटिक नॉलेज चाहते हैं और किसी भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन और ब्रो साइंस से बचना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो बर वक्त पहुँचती रहे और आपके हेल्थ नॉलेज में भी इजाफा होता रहे। ये ज़माना कदीम की ऐसी जड़ी बूटी है जिसको ज़माना कदीम में भी मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था और आज तक किया जा रहा है। अगर मैं इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में बात करूं तो अगर आप इसके पत्तों को डंडियों से उतार लें और एक कप के अंदर भर लें तो 1/2 कप के अंदर तकरीबन 14 ग्राम आपको मिंट मिलेगा। अगर मैं इसके न्यूट्रिशनल और फैक्ट्स के बारे में बात करूँ ना तो इसमें जो कैलोरीज़ पाई जाती हैं वो बहुत ही कम कैलोरीज़ हैं, तकरीबन 6 से 7 कैलोरीज़ आपको 14 ग्राम के अंदर मिलेंगी। उसके अलावा इसके अंदर फाइबर 1 ग्राम तक पाया जाता है और इसके अलावा जो इसमें न्यूट्रिएंट्स या विटामिन्स पाए जाते हैं ना वो इसमें विटामिन ए जो कि फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है और हमें मालूम है कि वो हमारी आँखों की हेल्थ के लिए और नाइट विजन यानी कि रात को देखने की जो एक ताकत होती है आँखों की, नज़र की, बीनाई की, उसको बढ़ाने में मदद करती है। उसके अलावा अगर मैं आपको ये भी कहूँ ना कि इसमें फॉलेट, मैग्नीशियम और आयरन पाया जाता है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जड़ी बूटी है जिसके बहुत ढेर सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अगर मैं इसके ज़िक्र करूँ ना कि ये इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम और बहुत से ऐसे स्टमक के जो इश्यूज़ हैं लोगों को जिसमें अफारा, गैस और बदहज़मी, ये उसमें बहुत ही मुफीद है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है उसके अंदर एक तहकीक के मुताबिक देखा गया कि जब उन लोगों को कुछ अरसे तक ये मिंट खाने में दिया गया, उनको कंज्यूम करने को कहा गया, तो उसकी वजह से उनके जो सिम्टम्स थे वो बहुत हद तक सेटल हो गए। एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों को अफारा या बदहज़मी होती है वो चाहे इसको खाने में इस्तेमाल करें, चाहे सैलड में यूज़ करें और या चाहे आप उसकी चाय बना के इस्तेमाल करें या आप इसका पानी पी लें, हर तरीके से ये मुफीद है। स्किन के ऊपर अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूं तो स्किन की जो टोनिंग होती है, जो एज गुज़रने के साथ साथ स्किन रिलैक्स हो जाती है, लेक्स कर जाती है, उसमें जो टोन होती है यानी कि अकड़ी हुई जल्द जो होती है वो ढीली पड़नी शुरू हो जाती है, ये उसके लिए बहुत ही मुफीद है, उसको टोन अप करने में बहुत फ़ायदेमंद है। उसके अलावा ये मॉइस्चराइजिंग क्वालिटी भी रखता है, यानी कि बॉडी के अंदर जो स्किन की आपकी मॉइस्चराइजिंग वक्त गुज़रने के साथ साथ कम होती जा रही होती है, ये उसको भी बेहतर करने में बहुत ही हेल्प करता है। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि एंटी एजिंग प्रोसेस के साथ साथ उसको रोकने में मदद ये करता है, ना सिर्फ बल्कि ये स्किन की जो टेक्सचर होता है उसको भी बेहतर करता है और स्किन में जो डिफरेंट आपको कई दफ़ा धब्बे नज़र आने शुरू हो जाते हैं ये उनको भी एक स्किन को इवन टोन करने में बहुत ही हेल्प करता है। तो स्किन के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। आप डायरेक्ट इसको पीस के इसके पत्तों को पानी के अंदर घोल के या दूध के अंदर घोल के इसका लगा सकते हैं, स्किन के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पर हमने इसके स्किन के बेनिफिट्स की बात की, चलिए बात करते हैं कि जो ख़वातीन बच्चों को दूध पिला रही होती हैं ये उनमें भी बहुत मुफीद है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में जो क्रैक्ड निप्पल्स होते हैं उनके इश्यूज़ को ये सेटल करने में बहुत ही हेल्प करता है। इसका जो ऑयल है उसकी अगर मसाज की जाए निप्पल्स के ऊपर तो जो क्रैक निप्पल्स होते हैं वो भी सही हो जाते हैं, उनको रिकवर करने में मिंट ऑयल यानी कि पेपरमिंट ऑयल बहुत ही हेल्प करता है। यहाँ पर हम इसको डाइट में कंज्यूम करने की बात कर रहे हैं और इसके हेल्थ बेनिफिट्स का जिक्र कर रहे हैं।
वहीं पे इसके ब्रेन फंक्शंस को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसकी एरोमा और स्मेल को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिस जगह पे इसको उगाया जाता है वहाँ पे जो गैर ज़रूरी कीड़े होते हैं वो गायब हो जाते हैं, और अगर हम इसको सूंघें तो इसका जो एरोमा है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, और माइंड को रिलैक्स करने में, जिन लोगों को एंग्जाइटी के सिम्टम्स पाए जाते हैं उनको रिलीव करने में, और ब्रेन की जो फटीग होती है यानी कि थकावट होती है, नर्वस ब्रेकडाउन भी कई लोगों को जो होता है, उसमें ये बहुत हद तक इसकी खुशबू बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा ये एक तहकीक की गई थी कि जिन लोगों में तकरीबन 4 हफ्ते तक इसके एरोमा को, इसकी खुशबू को 5 मिनट तक रोज़ाना सूंघाया गया, उनमें उनकी जो मेमोरी थी ना वो बहुत हद तक इम्प्रूव हो गई। जहाँ पर हमने देखा कि इंडाइजेशन में ये किस तरीके से हेल्प करता है, हमारी स्किन की टोन को किस तरीके से बेहतर करता है, और ब्रेन में जो मेंटल इश्यूज़ जिनको होते हैं, एंग्जाइटी के इश्यूज़ होते हैं, उनको किस तरीके से सेटल डाउन करता है। वहीं पे अगर हम बात कर लें कि जिन लोगों के मुंह से बैड ब्रेथ आती है यानी कि मुंह से बदबू आती है, वहाँ पर हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसकी खुशबू से किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इसको आप एज अ टूथपेस्ट के तौर पर आजकल अवेलेबल हैं बाज़ारों के अंदर, मिंट टूथपेस्ट, आप उसको उस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप वो नहीं करना चाहते, आप ये समझते हैं कि उनके अंदर भी केमिकल्स मौजूद होंगे और वो भी फ्लेवर्स डाले हुए होंगे, तो तब आप इसको चुबा सकते हैं। 1 से 2 पत्ते आप मुंह के अंदर चुबाते रहे कुछ अरसे तक, और इससे बहुत हद तक आपकी जो मुंह की जो बैड ब्रेथ है वो सेटल डाउन हो जाएगी, और आप इसके पानी से भी कुलियाँ कर सकते हैं, गागल्स कर सकते हैं। तो ये ना सिर्फ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है बल्कि मुंह से बैड ब्रेथ और गलत किस्म के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी रिमूव करने में, उनको मारने में बहुत ही हद तक हेल्प करता है। अगर मैं इसके केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात करूँ ना, तो इसमें मेंथोल पाया जाता है, मेंथोन मौजूद होता है, कार्बोन पाया जाता है और लिमोनिनी पाए जाते हैं। तो चले थोड़ी सी जिक्र करते हैं कार्बोन के हवाले से कि उसके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि वो एंटी एंग्जाइटी, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी पैरासाइटिक और इम्यूनो रेगुलेटरी उसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है, एंटी कैंसरस के तौर पे काम करता है, और एंटी आर्थराइटिक एजेंट के तौर पर ये इफ़ेक्ट करता है, तो ये गलत नहीं होगा। लिमोनिनी के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात करूं तो ये वेट लॉस को प्रमोट करता है, कैंसर को प्रिवेंट करता है, और इसके बहुत ज़बरदस्त किस्म के हेल्थ बेनिफिट्स जो हमारी इम्यूनो रेगुलेटरी के हवाले से हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। मेंथोल भी पाया जाता है मिंट के अंदर। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होते हैं, फ्री रेडिकल इंजरी जो बॉडी को डैमेज कर रही होती है कॉन्टीन्यूसली और एजिंग प्रोसेस को प्रमोट कर रही होती है, ये उसको प्रिवेंट करने में बहुत ही हेल्प करते हैं। तो अगर मैं कलेक्टिवली इसको समराइज़ करूँ ना, तो मिंट हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसको इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। आप इसको ड्राई फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, आप इसके कैप्सूल बना के यूज़ कर सकते हैं, इसको फ्रेश फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, इसकी चाय बना सकते हैं, इसके पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको ज़िक्र करूं कि इसके पानी के इस्तेमाल करने का, बनाने का तरीका क्या है, तो आपने ओवर द नाइट 14 से 15 पत्ते जो हैं मिंट के आपने पानी में भिगो के रख देने हैं। उसके बाद आपने सुबह के वक़्त इनको उबालना है 1 से 2 मिनट तक। उसके बाद आपने इस पानी को छान लेना है और आपने पूरा दिन इसको इस्तेमाल करना है। जितना भी आप यूज़ करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी को बना सकते हैं। अगर आपने 3-4 अफराद को पूरे घर के लिए यूज़ करना है तो एक गिलास भी रेगुलर बेसिस के ऊपर बहुत ही बेनिफिशियल है। आप इसको एक दफ़ा इस्तेमाल करके देखें, आपको चंद दिनों के बाद ही इसके हेल्थ बेनिफिट्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट कौन से हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर हमसे वीडियो चाहते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ने के बाद।